ओम शांति। आज 15/6/2026 की मुरली है। बाबा आज हमें तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे हम तीनों लोकों, तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हैं। तीसरा नेत्र भ्रुकुटी मध्य में हमारा आत्मा का निवास स्थान। तो ये दिव्य ज्ञान चक्षु जब बाबा देते हैं तो हमें ये सब तीनों लोकों का ज्ञान हमें अभी प्राप्त होता है। बाबा प्रश्न में पूछते हैं, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ करते हैं उनको बाबा वर्षा देंगे। हमारे 3 पिता हैं, पारलौकिक पिता शिव बाबा, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और लौकिक हमारा जन्म दिया हुआ पिता। तो वर्षा हमें एक जन्म के लिए अपना लौकिक पिता से मिल जाता है, लेकिन क्योंकि हम रूह हैं, आत्मा है, आत्मा का पिता शिव बाबा से हमें ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा मिलता है। सुख शांति संपदा सत्युग में हमें बाबा देते हैं। तो सत्युग, जो कि आज बाबा सत्युग को अमरलोक बोलते हैं। अमरलोक है जहाँ हम अकाले मृत्यु को नहीं पाते, यहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। बाबा ने बोला अमरलोक निर्वाण धाम को नहीं बोला जाएगा, अमरलोक सत्युग को बोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अकाले मृत्यु नहीं होगा। फिर बाबा ने बोला ये जो हम मुरली सुनते हैं इसको बाबा ने बोला अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो बाबा का नाम आज आया है अमरनाथ, पतित पावन, सुप्रीम रूह, ज्ञान सागर, सदगति दाता, पतित पावन। आज इतना सारा बाबा का नाम आया है। 3 लोक क्या क्या है? 3 वतन, सूक्ष्म स्थूल वतन या पृथ्वी लोक जहाँ हम रहते हैं, फिर सूक्ष्म वतन, फिर मूल वतन। ये 3 लोकों के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हैं हम अभी। फिर बाबा बोल रहे हैं पार्वती को न पर्वत की बेटी, मतलब यानी जो ज्ञान रूपी ऊंची स्थिति पर पहुंचने वाली आत्मा है उसको पार्वती बोलते हैं। जो आत्मा पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रही है, हम आत्माएं पार्वती हैं। शिव बाबा में इस अमरनाथ को शिव बाबा अमरनाथ हमें अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। दूसरा कोई पार्वती नहीं है, हम ही हैं जो अभी पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पहाड़ों में कंदराओं में पार्वती को कथा सुनाई। पहाड़ों में कंदराओं में मतलब मन की गहराई, कंदराओं मतलब मन की गहराई, एकांत स्थिति। जब आत्मा बाहर के शोर से हटकर अंदर शिव बाबा की याद में बैठती है, वो है कंदराएं। उस स्थिति में बैठ के रूह अपने को आत्मा समझ के जब में इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो हमें इफेक्ट आता है उसका। सतयुग है सचखंड, कलयुग है झूठखंड। तो सच्चा बाबा एक ही बार आकर सच सुनाए, सचखंड के मालिक बनाते हैं। जो कुछ देख रहे हो वो नहीं रहेगा, सब खत्म होने वाला है थोड़े समय के अंदर। तो ज्ञान यज्ञ है। ये क्या है? ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का पूरा नाम क्या है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। इसका भावार्थ है, अविनाशी रुद्र परमात्मा शिव ने जो गीता ज्ञान यज्ञ रचा है उसमें मन रूपी घोड़े की चंचलता को स्वाहा कर अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना, वो है स्थूल यज्ञ। ये है सूक्ष्म यज्ञ। जिस ज्ञान यज्ञ को शिव बाबा ने रचा है, जिस यज्ञ को शिव बाबा ने रचा है, उसमें हमें अपने सारे जितने भी हमारे विकार हैं उन सबको हमें त्याग करना है, उसको स्वाहा करना है। लौकिक में कोई रुद्र यज्ञ करता है, कोई गीता यज्ञ करता है, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। यहाँ है शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये अंतिम यज्ञ है। यज्ञ तप नेम, नेम माना नियम रिवाज,
सतयुग है अमरपुरी। भारत ही सतयुग था, भारत ही अमरपुरी था, वैकुंठ था, अब मृत्यु लोक है। हम अभी विकारी हैं, इसलिए देवता कहला नहीं सकते। भूल चुके हैं कि हम अतीत सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो हमारे में असुरी स्वभाव आ गया है, उसको फिर हमें देवी स्वभाव में कैसे आए, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हमारा पुरुषार्थ स्वर्ग में जाने के लिए है। तो इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है, दूसरे पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यहाँ ये तुम्हारा कॉलेज भी है और ये यज्ञ दोनों इकट्ठे हैं। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। इस मुरली से 21 जन्म के लिए कमाई करते हो। भक्ति में अल्पकाल की कमाई होती है, जैसे 7 दिन का प्रहरी बिठा लिया, 7 रोज का हो गया, उसमें कमाई करके जाते हैं। तो बाबा बोले ये जो तुम कर रहे हो ये 21 जन्म की कमाई है, जैसे LIC करते हैं जीवन के साथ भी और बाद भी, तो वो ऐसा ही है। अभी 21 जन्म के लिए हमें वो वर्षा मिलता है। तो फिर बाबा ने बोला कि चंद्रमा का 16 कला होता है, सूर्य का नहीं। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण, ऐसे फिर से बाबा हमें बना रहे हैं, 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं सतयुग में। तो 16 कलाएं क्या क्या है? एक है अमृत, फिर विचार, तीसरा है सौंदर्य, चौथा है स्वस्थता, फिर इच्छा पूर्ति, दिव्य, विद्या, रोशनी, शांति, कीर्ति, प्रकाश, ध्यान, धन, प्रेम, स्थायित्व, फिर सुख, अमावस्या, ये सब रहता है 16 कला चंद्रमा का। फिर हमारा बाबा बोल रहे हैं कि 84 जन्म तुमने स्टार्टिंग से लिए हैं, जिन्होंने उसका हिसाब निकालो बोल रहे हैं बाबा ने। जैसे 7 डेज कोर्स में बताया हुआ है, सतयुग 8 जन्म, त्रेता 12, द्वापर 21, कलयुग 42 और संगम युग को मिला के टोटल 84 होता है। सतयुग में 16 कला, फिर 2 कला कम हो जाती है त्रेता में, फिर द्वापर में 8 कला, फिर हम कलयुग में कलाहीन हो जाते हैं, फिर संगम युग में 16 कला बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ एक गीत ले सकते हो, 84 जन्मों का हुआ ये खेल पुराना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये ऐड कर लेंगे इसको, ये गीत सभी सुनना है इसको। ब्रह्मा बाबा हमारे भाई हो गए, क्योंकि वर्षा हमें ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलता, शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा माध्यम है, ब्रह्मा बाबा माध्यम होता है, इसलिए वो भाई हो गया हमारा। वो भी बाबा से ही वर्षा लेके कृष्ण बन रहे हैं ना। तो हमें याद एक शिव बाबा को करना है, किसी देहधारी को नहीं। ये सबको कन्फ्यूजन होती है, शिव बाबा को याद करना है। भ्रुकुटी में आत्मा का वास है, भ्रुकुटी माना थड़ है अपना मध्य, भ्रुकुटी आत्मा का स्थान। सिर के ऊपर जो तालु माध्यमा में बच्चा का जो सॉफ्ट रहता है, जन्म हुआ बच्चा का सॉफ्ट तालु में जो सॉफ्ट जगह रहता है, वो मैन एनर्जी आने का स्थान है। जो सहस्त्रार चक्र में है उसके नीचे पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड जो हमारे भ्रुकुटी से अंदर 1 इंच में एक पैरेलल लाइन में आता है, और वहाँ पिनियल ग्लैंड के नज़दीक आत्मा जाके बैठ जाती है, ब्रेन के अंदर ही। वहाँ से सारे फंक्शंस होते हैं, सारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं, और सब डायरेक्शन पंचकर्मेंद्रियों को सब। तो वहाँ पिनियल ग्लैंड के नज़दीक आके बैठती है, और हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन जो है उससे सारे चक्र से जुड़े होते हैं, भ्रुकुटी के बीच देखते हैं, बिकॉज उसका कनेक्शन है। और जब आत्मा निकल जाती है तो ये सारे ऑर्गन्स रहते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के और स्थूल शरीर के ऑर्गन्स तो रहते हैं, लेकिन आत्मा निकल जाती है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं है। तो बाबा ने बोला कि दिव्य दृष्टि से आत्मा को देख सकते हो, खाली आंख में थोड़ी देख सकता है कोई, दिव्य दृष्टि से देख सकता है। तो सतयुग में गर्भ महल होगा और यहाँ गर्भ जेल है, दुख भोगते हैं।
कोई दुख शांति पीड़ा गर्भ में बच्चे को भी नहीं होगा सतयुग में। फिर बाबा ने धारणा में बोला, देहधारी को याद नहीं करना, मुरली सुननी और सुनानी है। ये सच्ची सच्ची गीता है, उसको सुननी और सुनानी है, तब हमें सतयुग में जा पाएंगे। हम सतयुग में जाना है तो ये सुनना और सुनाना है, ये सेवा करनी है। इस दुनिया को देखते हुए ना देखो, क्योंकि ये सब जलने वाली है पूरी दुनिया। यहाँ मोह नहीं रखना है, खुद की आत्मा से भी मोह नहीं रखना है। तो वो कैसे होगा? ज़बरदस्ती ये छोड़ूं वो छोड़ूं करने से नहीं होता। वो हमें अपने देह से न्यारा होने का अभ्यास करना है, तब हम अपने आप डिटैचमेंट आएगा। फिर बाबा बोल रहे हैं वरदान में, साइलेंस की शक्ति से रोज अपने कर्मारूपी रजिस्टर को साफ करो। जैसे साइंस मिटा सकता है, एडिटिंग हो सकती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रोज अपने कर्म रूपी रजिस्टर को साफ करो, तो प्रभु प्रिय बन जाएंगे, वो दैवी लोक प्रिय बन जाएंगे। प्रभु प्रिय व दैवी लोक प्रिय बन जाएंगे। बीती को, जो बीत चुका है उसको फुल स्टॉप लगाना है। जो बीत चुका उसको फुल स्टॉप लगा दो, तो रजिस्टर क्लीन रहेगा और साहेब राजी हो जाएंगे और बाबा भी खुशी राजी रहेंगे हमारे से। जो हो गया उसको फुल स्टॉप लगाना। सपोज अभी 5 मिनट पहले कुछ हुआ है, उसको पकड़ के बैठते हैं हम। उसको जैसे एक टेबल है, पूरा दिन एक कांच का टेबल है, उसको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मैला पड़ रहा है तो उसको साफ कर देते हैं, तो वो क्लीन रहता है। रात को देखोगे तो वैसा ही हमारा जो रजिस्टर है, कर्म रूपी रजिस्टर है, उसको क्लीन करना है। और कचरा रखेंगे तो वो दूसरे दिन तक वो रखे रहेंगे तो और मैला हो जाएगा। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को क्लीन रखो, तो बाबा भी खुश रहेंगे। फिर अव्यक्त इशारा में बोला, मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता दोनों आवश्यक है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। दोनों शक्ति चाहिए। चित्र में, भक्तिमान में, चित्र में भी दिखाता है, सरलता और सहनशीलता दोनों का बैलेंस हो, तो उसको समान बनाओ बोला है बाबा ने। ये था आज की मुरली। अच्छा, ओम शांति। तो योग में हमें भ्रुकुटी सिंहासन पे बैठने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान अपने भ्रुकुटी सिंहासन में बैठ के आज आत्मा का अभ्यास करना है योग में। और जितनी से जितनी आत्माओं को हम मुरली शेयर कर सकें, 1 घंटा 2 घंटा मुरली चिंतन करने के बाद कोई 10 मिनट का वीडियो बनता है, उसको हम जितना शेयर करेंगे, कम समय में, लोगों के पास समय नहीं है अभी, तो कम समय में हम उन तक पहुंच सकते हैं। ये जो साइंस का साधन है, ये हमारे लिए ही बना है। कम समय में ज़्यादा आत्माओं को बाबा का संदेश मिले, इस वजह से। तो इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, जिन आत्माओं को इसका वैल्यू हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।